हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 101। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रदीप और इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसका बेनिफिट ले सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं रोज की तरह क्विज डालता हूं, तो आज भी क्विज डाल रखी है। वीडियो के एंड में मैं आपको जो है इसके आंसर बताऊंगा। क्विज के रिवीजन क्विज है, पहले करवा चुका हूं क्वेश्चन। एंड तक वीडियो देखिए ताकि आपको आंसर भी इन क्विज के मिल सके, और डेली 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते रहे आपके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सी सिटी होस्ट करेगी थर्ड एडिशन एशियन यूथ गेम्स का 2021 में? उसके बाद एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? स्कोल अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला? कवच जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है? और एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स ने कौन सा वॉलंटियर प्रोग्राम शुरू किया है कोरोना वायरस के दौरान हेल्प करने के लिए? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने एक वेंटिलेटर बनाया है, एनर्जी एफिशिएंट वेंटिलेटर बनाया, उसका नाम क्या है? नेस्कॉम के जो चेयरमैन है वो किनको बनाया गया है? जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी सैलरी में कितना प्रतिशत कट यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है? लेबर पार्टी जो यूके में है उनके नए जो लीडर बने हैं वो कौन बने हैं? और एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल क्लब इंडिया कब होस्ट करने की प्लानिंग में है, कब होस्ट करना चाहता है? इन्हें अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं इसके लिए इंडिया की तरफ से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं ये भी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपांकर दत्ता, मेघालय के विश्वनाथ सोमादेर, और उड़ीसा के बने हैं मोहम्मद रफीक। ये आप मैंने कल भी कराए थे, 2-3 बार याद कराया आपको, आज भी करा रहा हूँ, कल भी कराऊंगा। जब तक आपके दिमाग में ना घुस जाए, ना याद हो जाए, जरूर मैं कराता रहूंगा, लेकिन आप जरूर इनको करके जाइए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसी के साथ आज की क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के जो वीडियो के क्वेश्चन है, एन के कामकोडी ये रीअपॉइंट किया गया, पहले भी थे अब भी दोबारा अपॉइंट किया गया एमडीसीओ कौन से बैंक के? सिटी यूनियन बैंक के किए गए हैं। सिटी यूनियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है कुंभाकोनम, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। जो कुंभाकोनम है, आपको लिख के बताना कमेंट में कि कौन से मैथमेटिशियन का रिलेशन था वहां से कुंभाकोनम से कौन से मैथमेटिशियन थे, ठीक है। चलिए G20 की जो एग्रीकल्चर मीटिंग है वो कहाँ पर हुई? वो किसने प्रेसिडेंसी की? तो जो इसकी जो प्रेसिडेंसी करी वो सऊदी अरेबिया ने करी। क्यों? क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी ही इस बार सऊदी अरेबिया के पास है। तो जितनी भी मीटिंग होगी सबकी प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? सऊदी अरेबिया के पास। सऊदी अरेबिया के पास है, लेकिन इंडिया की तरफ से कौन गया? क्योंकि एग्रीकल्चर मीटिंग है तो इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर गए। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जितनी भी मीटिंग होगी सबकी प्रेसिडेंसी सऊदी अरेबिया के पास रहेगी, लेकिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी तो आपको लोकेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, कहाँ पे हुई कहाँ पे नहीं हुई, याद रखना पड़ेगा इंडिया की तरफ से कौन गया। जैसे फाइनेंस मीटिंग हुई थी तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर गए थे, ठीक है, जो निर्मला सीतारमण है वो गई थी। जो हुआवे टेलीकम्युनिकेशन इंडिया इंडिया ब्रांच, याद याद रखिए, इंडिया नॉट वर्ल्ड वाइड, इंडिया, उसका जो सीईओ बनाया गया है किसको बनाया गया है? उसका सीईओ डेविड ली को बनाया गया है। दो चीजें और याद रखनी है आपको इससे रिलेटेड। डेविड ली पहले जो कंबोडिया के सीईओ थे, जो हुआवे कंबोडिया के सीईओ थे, अब इनको इंडिया का बना दिया गया है। जो इंडिया के थे पहले वो थे जे चैन, उनको पैसिफिक का बना दिया गया, एशिया पैसिफिक का। और जो रेन रेन जेंगफेई है, ये जो वर्ल्ड वाइड है, जो मेन कंपनी है हुआवे, उसके जो सीईओ हैं ये वो हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मैंने कल भी आपको कराई थी, आज भी मैंने डाल दी ताकि आप याद कर सके। तो इसको जरूर देखिए। अगर आपने कल की वीडियो में रिवीजन नहीं की तो आज आपके लिए डाल दी है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं डेली इस तरह की वीडियोस, इस तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डेली कवर कराता हूँ। ये मैंने कल की वीडियो में कवर कराई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो 22 अप्रैल की वीडियो देख सकते हैं। पेमेंट पेटीएम बैंक लिमिटेड, इसने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है डेबिट कार्ड, वर्चुअल और फिजिकल डेबिट कार्ड को इशू करने के लिए? तो इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करी है, ठीक है, मास्टर कार्ड के साथ। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है मुझे कमेंट में लिख के बताइए। चलिए, वैसे अजय बांगा है, ठीक है, मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बांगा है। अर्थ साइंस अर्थ डे और मदर अर्थ डे, अर्थ डे और मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, दोनों एक ही दिन का नाम है। ये कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल 22 को मनाया जाता है। इसके बारे में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले कब मनाया गया? 1970 में मनाया गया। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इंक। सबसे पहले इसको 1970 में मनाया गया, यूएसए में मनाया गया, ठीक है, यूएसए में मनाया गया। उसके बाद जब इसको शुरू किया गया 1970 में, तो इसका नाम था अर्थ डे। आज इसको 50 साल पूरे हो गए हैं और आज इसका नाम है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ये कब किया गया? 2009 में इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल मदर अर्थ डे किया गया। और जिस बार की थीम है वो है क्लाइमेट एक्शन। तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, जरूर याद रखिए। एक क्वेश्चन और है कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 23 अप्रैल को। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कौन मनाता है? यूनेस्को मनाती है। कब शुरू किया गया? 1995 में। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्री अजोले। इस बार का स्लोगन केएल बाका, केयरिंग थ्रू रीडिंग। उसके बाद वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है 2020 की, वो कौन सी है? कुआलालंपुर कहाँ पर है? मलेशिया में। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो मुझे लगता है कि मैंने एक क्वेश्चन से आपको 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूर याद करके लिख के रख के
याद करके रखिए, लिख के रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और देखते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 6 लैंग्वेज है, 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज है। तो इन सब के लिए अलग अलग डे हैं, इनको भी आपको याद रखना होगा। मैं बता देता हूँ, मैंने कल भी रिवीजन कराई थी इनकी। इंग्लिश और स्पेनिश के लिए होता है 23 अप्रैल, यानी कि आज। यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश डे आज है, यूनाइटेड नेशन स्पेनिश डे भी आज ही है। 20 अप्रैल और 20 मार्च को मनाया गया चाइनीज और फ्रेंच। ये दो डेट अलग है, मंथ अलग अलग है, ऐसे याद रख सकते हैं। और ये तो बिल्कुल ही अलग है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। चाइनीज के लिए 20 अप्रैल को गया इसी मंथ में, फ्रेंच के लिए 20 मार्च को था पिछले मंथ में, और रशिया के लिए 6 मंथ को, और अरेबिक के लिए 18 दिसंबर को। ठीक है। वैसे ये भी 6 या 18 याद कर ही सकते हैं, इस तरह से थोड़ा कुछ ना कुछ शॉर्टकट बन सकता है। चलिए, इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट जो अप्रैल में गए हैं, 1 से 12 13 तक के मैं सारे करवा चुका हूँ, इसलिए 14 से शुरू किए। 14 अप्रैल को दो थे इंपॉर्टेंट डे, बी आर अम्बेडकर जयंती और वर्ल्ड चगस डिजीज डे। जो बी आर अम्बेडकर मरे जिस टाइम पर उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो वो एज अ बुद्धिस्ट उनकी डेथ हुई थी, तो वो बुद्धिस्ट मरे थे एज ए। ठीक है। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को होता है, ये बर्थडे होता है लियोनार्डो दा विंसी का। 16 अप्रैल को वर्ल्ड वॉइस डे होता है। 17 को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जिसकी थीम की गेट प्लस इन्वॉल्व, और ये बर्थडे होता है फ्रैंक शनेबल का। और 18 अप्रैल को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में, वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, और जो हेरिटेज डे की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर हेरिटेज, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 19 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है। कुछ और है, जैसे मैंने आपको बताया 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे है। 23 को, आज 23 है, तो 23 को इंग्लिश लैंग्वेज डे भी है, स्पेनिश भी है। 23 को मैं करवा चुका हूँ वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे। 22 अप्रैल को मदर अर्थ डे, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। और 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। 21 को ही सिविल सर्विसेज डे होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है सिविल सर्विसेज डे का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक मोबाइल ऐप बनाई है, उसका नाम बताइए, ताकि जो होम क्वारंटीन है लोग, उनको ट्रैक किया जा सके। इस ऐप का नाम बनाया संयम। इससे ये होगा कि पता लगता रहेगा जो क्वारंटीन में है वो अपनी जगह पे है या ऐसे ही बाहर मस्ती करने के लिए घूम गया। उन चीज़ों को देखने के लिए, इनको ट्रैक करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है संयम, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और कोविड इंडिया सेवा जो है, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है कोविड इंडिया सेवा। इसको किसने किया है? इसको लॉन्च किया हर्षवर्धन सिंह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। हाँ, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। तो हेल्थ एंड फैमिली के हैं हर्षवर्धन, और जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने, कंफ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए इनके बीच में। एक और देखिए, NBRI यानी कि नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने एक अल्कोहल बेस्ड हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। सबसे पहले तो कौन से ब्रांड के अंदर बनाया है? क्लीन हैंड जेल, इस ब्रांड के अंदर बनाया है। इसमें अल्कोहल कौन सी होगी? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगी। इसके लिए कौन सी हर्ब डाली जाएंगी? दो मेन चीजें हैं, एक तो अल्कोहल और एक हर्ब। तो अल्कोहल तो होगी आइसोप्रोपाइल, हर्ब कौन सी होगी? हर्ब डालेंगे तुलसी। तो इंपॉर्टेंट चीजें। और जो आइसोप्रोपाइल, जो अल्कोहल बनाएंगे, ये कौन सी जो क्रॉप है उसका यूज करके बनाएंगे? तो ये बनाएंगे राइस का यूज करके। राइस, जो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा राइस है उसको यूज करके बनाएंगे। और NBRI के जो डायरेक्टर हैं, ये कौन है? डॉक्टर SK बारिक। SK बारिक इसके डायरेक्टर हैं। एक बुक है जिसका नाम है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स। तो ये बुक किसने लिखी है? तो देखिए, ये बुक जो है सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट भी आया था, वो था हाउ द सी गॉट साल्टी, हाउ द सी बिकेम साल्टी। ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। आपको दोनों बुक दिखाता हूँ। सबसे पहली बुक आई थी, ये था हाउ द सी बिकेम सॉल्टी, और दूसरी बुक आई है हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स। तो ये पार्ट नंबर 1 है और ये पार्ट नंबर 2 है, यानी कि इसके बाद की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडम हिगिन बोथम इनकी बुक है, जिसका नाम है मिडनाइट इन चेर्नोबिल, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। इसको विलियम E कॉल्बी अवार्ड मिला है। तो तीन चीजें हैं, बुक का राइटर का नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, और कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। देखिए, ये अवार्ड का नाम है, ये बुक का नाम है, और ये राइटर का नाम है। तो ये बुक जो है, ये किसके किसके रिगार्डिंग है? ये मिलिट्री वगैरह के रिगार्डिंग ये दिया जाता है कॉल्बी अवार्ड। तो इस बुक को लिखा है एडम हिगिन बोथम ने। ठीक है। ये बुक है, आपको दिखा देता हूँ, मिडनाइट इन चेर्नोबिल। अब एक चीज इससे रिलेटेड याद रखिए, जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, उसको रिमेंबर करने के लिए भी एक डे है, वो है 26 अप्रैल का। जैसे आज तो 23 अप्रैल है, तो आने वाले डेज में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि 26 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और देखिए। एक है शटलिंग फॉर द टॉप, ये PV सिंधु के लाइफ की बुक है, जिसको लिखा है K कृष्णस्वामी ने। एमनेस्टी बुक लिखी है अरविंद अडिगा ने। और द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज, इसको लिखा है लुइस सेपुलवेडा ने। इनका अभी निधन हो गया हाल ही में, इसलिए ये बुक चर्चा में है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑबिचुअरीज है, जैसे मैंने कहा कि अभी इनका निधन हो गया, तो कुछ और भी महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी जो है मृत्यु
2020 में अप्रैल में हुई है, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। ये भी हम कल की वीडियो में कर चुके हैं, हम डेली कर रहे हैं, बिल्कुल 1 अप्रैल से कर रहे हैं, तो इसको भी जरूर याद करिए। मैं कुछ जो इसके बाद के हैं मैं वो करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हम डेली कवर कर चुके हैं, इसलिए मैं आज नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, सहरई ओरम, ये ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा के, इनका निधन हो गया। नॉर्मन हंटर, ये फुटबॉल प्लेयर थे इंग्लैंड के, इनका भी निधन हो गया। जीन डेइच, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये टॉम एंड जेरी और पोपाई की शो डायरेक्ट किए थे इन्होंने, और ये एनिमेटर डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। लुइस सेपुलवेडा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये चिले के एक ऑथर थे जिनकी फेमस बुक है द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज। और रुद्र तेज सिंह, बीएमडब्ल्यू इंडिया ब्रांच के सीईओ थे ये। और जो फिजी है, फिजी के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम है लाइसिना कारसे, इनका भी निधन हो गया, ठीक है। कौन सी राज्य की सरकार है जिसने एक 2 ऐप लॉन्च करी जिसका नाम है आयु और सेहत, आयु और सेहत, एक सेहत साथी, ये दोनों ऐप लॉन्च करी है राजस्थान की सरकार ने। और राजस्थान की सरकार ने ये निश्चय किया था कुछ समय पहले कि हर महीने की पहली तारीख को नो व्हीकल डे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, नो व्हीकल डे। एक सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये कोरोना वायरस के दौरान इसका 3rd एडिशन जारी किया गया। तो ये कौन से राज्य ने किया? तो ये किया गुजरात ने, ठीक है, ये गुजरात ने किया, याद रखिए ये गुजरात ने किया। एक डैशबोर्ड है, जिसमें एक डैशबोर्ड बनाया गया है जिसमें लिस्ट किया गया सभी ढाबा को और ट्रक रिपेयर शॉप्स को। ये कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? तो देखिए, ताकि जो ट्रक रिपेयर वगैरह है इनमें कोई दिक्कत ना आए, सामान वगैरह ले जाने के लिए, सभी एसेंशियल सर्विसेज की पूर्ति बनी रहे, इन चीज़ों के लिए और बाकी हेल्प के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इसको किया है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने। और ये जो मिनिस्टर है वो कौन है? नितिन जयराम गडकरी, नितिन गडकरी हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है, ठीक है। कौन सी कंट्री है जिसकी पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है और इसने लीगलाइज कर दिया है कैनाबिल, यानी कि गांजे की खेती को यहाँ पर लीगल कर दिया गया है। तो ये पहले यहाँ पर इलीगल थी, अब इन्होंने लीगल कर दिया। इस देश का नाम है लेबनान, और लेबनान की जो राजधानी है वो है बेरूत, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ब्राजील की जो राजधानी ब्रासिलिया है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है जैर बोल्सोनारो। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है, और सोमालिया को कंट्री ऑफ द पायरेट्स भी कहते हैं। और जो स्पेन है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। और याद रखिए कि जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है एक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो किस किस के बीच में? स्पेन और मोरक्को के बीच में, ठीक है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सेंचेज। चलिए, जो लेबनान है, लेबनान की राजधानी मैंने आपको बताई बेरूत है। यहाँ पर जो कंट्री कौन सी चलती है? लेबनीज पाउंड चलती है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है हसन डायेब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरला के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक तिरंगा नाम का व्हीकल लॉन्च किया गया है, जिसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, और किसके लिए किया गया? ताकि जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनकी रैपिड स्क्रीनिंग की जा सके, जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग की जा सके। अभी आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि गोवा ऐसा पहला स्टेट है जो कोरोना फ्री हो गया है, उसमें एक भी केस नहीं है एक्टिव कोरोना का। और गोवा के बाद मणिपुर भी कोरोना फ्री हो गया है, ठीक है। तिरंगा की फुल फॉर्म देखते हैं, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ है? पथानमथिट्टा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर हुआ। इदुकी नाम का एक डैम भी है जो केरला में, वो भी आपको याद रखना है, इदुकी डैम है, वो भी याद रखना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? पथानमथिट्टा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की जीडीपी फोरकास्ट करती हैं उनकी लिस्ट है, मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ। यूएनएसकेप ने कहा है कि 4.8% ग्रो करेगी भारत की जीडीपी, ठीक है। फिच ने कहा है 1.8%, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि 4% करेगी, और 2022 के लिए करेगी 6.2%। इंडिया रेटिंग रिसर्च ने कहा 3.6%, गोल्डमैन सैक्स ने कहा 1.6%, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने कहा है 1.9%, और 2022 के लिए कहा इन्होंने 7.2%, और एसबीआई के इकोरैप ने कहा है 1.1%, ठीक है। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई और आती है या इनमें कोई अपडेशन होती है तो मैं आपको फटाफट अगली वीडियो में जो है बता दूंगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज के क्वेश्चन इतने ही है, ठीक है। तो अब हम जो फटाफट जो हमने जो क्विज के क्वेश्चन थे वीडियो के शुरू में किए थे उनकी रिवीजन एक बार कर लेते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन था कि कौन सी सिटी होस्ट करेगी 3rd एडिशन यूथ गेम्स का? ये शेंटो शहर है चाइना में, ये चाइना में होंगे, और ये शेंटो शहर है उसमें किया जाएगा। जो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? ये है बीएसवी प्रकाश कुमार, इनका 3 मंथ के लिए एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। स्कॉल अवार्ड दिया गया अरमान नाम की एक एनजीओ को, ठीक है, अरमान। इसने मदर जो मैटरनल और चाइल्ड इश्यूज के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है।
कवच की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर ऑगमेंटेशन वॉर, ऑगमेंटिंग वॉर अगेंस्ट कोविड-19 क्राइसिस या कोरोना वायरस क्राइसिस। ठीक है। जो वॉलंटियर प्रोग्राम है एनसीसी ने शुरू किया उसका नाम है एनसीसी योगदान, एनसीसी योगदान। जो वेंटिलेटर बनाया है रेल कोच फैक्ट्री ने उसका नाम है जीवन, जीवन। नेस्कॉम के चेयरमैन बने हैं यूबी प्रवीण राव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी अभी बने हैं, अप्रैल में ही बने हैं। ठीक है। कैबिनेट ने 30% सैलरी जो कट है उसके लिए अप्रूवल दे दिया है। यूके की जो लेबर पार्टी है उसके जो लीडर बने हैं वो बने हैं कीर स्टैमर, कीर स्टैमर, कीर स्टारमर, कीर स्टैमर। और जो अभी वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। और जो इंडिया 2027 में एफसी होस्ट करना चाहता है, क्योंकि जो 2023 में होगा वो ऑलरेडी चाइना में हो गया, तो हर 4 साल के बाद होते हैं, तो 2023 के बाद अगला 2027 में होगा, जिसको चाइना होस्ट, जिसको इंडिया होस्ट करना चाहता है। ठीक है। इसी के साथ जो हमारे आज के क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। हमने क्विज भी की, डेली करंट अफेयर हम करते हैं इसी तरह से, डेली क्विज करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को मिस नहीं करना चाहते, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए फटाफट। और कल की वीडियो मिलते हैं। ये जो है ये हम कल पहले जो 2 दिन की क्विज है ये वो है, हमने 2 दिन में जो क्विज के क्वेश्चन किए हैं आपके रिवीजन के लिए ये भी डाल दिए हैं, और जो नेक्स्ट हमने फर्स्ट डे किया था हमने वो भी डाल दिए। फर्स्ट डे हमने सिर्फ 8 क्वेश्चन किए थे, ये सभी डाल दिए हैं, तो इनको जरूर रिवीजन करिए आप। ठीक है। और कल की वीडियो मिलते हैं, चलिए।